प्रिय बच्चों, आज आप लोग हमसे क्या पढ़ना चाहते हो बेटे? एक लोग बोलो। 10 से पढ़ोगे। तो इसके पहले हमने वीडियो बनाए थे बेटा आपको टेंस पर ना, एक दिन जब और मिले थे आपको ना। तो आज आप लोग कौन सा टेंस पढ़ेंगे बेटे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत सही। आज आप लोग हमसे पढ़ोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो भाई, फिर हम पढ़ाने जा रहे हैं, समझना, फिर प्रश्न पूछेंगे भाई। हैं? सब लोग आराम से सुनना और आराम से पढ़ना, ठीक है? चलो बेटे, देखो हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं, छोटे मोटे बच्चे हैं हमारे गांव के, इनको हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रिय बच्चों, पहली बात तो इसको हमें पहचानना ज़रूरी है कि हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है, ठीक है? तो बेटे, अगर हम इसकी परिभाषा बताएं, मतलब इसकी पहचान बताएं, तो आप ये कहेंगे कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आएँ। एक तो ये पहचान है। इसकी दो पहचान होती हैं। किसकी पहचान है? दो पहचान होती हैं। एक होता है आपका रहा है, रही है, रहे हैं, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, एक ये पहचान है। दूसरी पहचान है कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, लेटा है आदि शब्द आ जाएं, तो ये टेंस भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम दो तरीके से पहचानते हैं। या तो अंत में आएगा, अंत का मतलब क्रिया का अंत, तो जिस वाक्य के क्रिया के अंत में आ जाए आपका रहा है, रही है, रहे हैं, अथवा खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, लेटा है आदि शब्द आएंगे, तो वो टेंस हमारा कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान तो तुम भी खड़े हो जाओ, कहे शोर मचा, चुपचाप खड़े हो जाओ, तुम भी सुन लो। तो अगर आपसे कोई पूछे पहचान तो बता लोगे कि नहीं बता पाओगे? बता लो। अब चलो, पहचान सबको पता हो गई ना। इसकी दो पहचान है, या तो क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आएगा, या तो फिर खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, लेटा है आएगा, ठीक है? अब इसकी हम सहायक क्रिया की बात करें, हेल्पिंग वर्ब की बात करें, तो बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो सहायक क्रिया होती है वो होती इज, एम, आर। क्या होती है? इज, एम, आर। आराम से बोल रहा है, तुम बहुत चिल्ला। इज, एम, आर क्या होती है? इज, एम, आर। अब देखो, इज लगी एक वचन में, कहाँ लगेगा? एक वचन। भाई देखो, चिल्लाओ ना यार, इतना तेज, ठीक है? सुनो केवल। इज लगेगा एक वचन में, आई एम लगेगा मैं के साथ, कहाँ लगेगा? मैं के साथ। जैसे आई माने मैं होते, तो आई एम लगेगा। और आर लगेगा बहुवचन में, कहाँ लगेगा? बहुवचन में। बहुवचन, जैसे हम है, तुम है, वे हैं। अच्छा, एक बात और सुनो, बहुवचन ये भी होता है जिसमें लगा हो अंत में या, ए, जैसे लड़कियाँ, चिड़ियाँ, बिल्लियाँ, कुत्ते, गधे, जिसमें या और ए आए वो हमारे क्या होते हैं? बहुवचन। क्या होते हैं? बहुवचन। तो इसकी पहचान और सहायक क्रिया पता हो गई। सहायक क्रिया होती इज, एम, आर। क्या होती है? इज, एम, आर। और एक बात सुन, इसमें जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आईएनजी फॉर्म। मुख्य क्रिया में, थोड़ा धीरे बोला करो, बहुत चिल्लाए लगा तो है। मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो पहचान हो गई, पता हो गई। क्या पहचान है? एक लोग बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान बताओ बेटा, पीछे बताओ। क्रिया के अंत में रहा है, रही हूँ, रहे हैं आ जाए, हाँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। वेरी गुड। एक और पहचान बताए थे, दो पहचान बताए हैं बेटा, दोनों बताओ। और दूसरी पहचान है क्रिया के अंत में खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, लेटा है। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। इसकी सहायक क्रिया। ये सहायक क्रिया पहचान है। पहचान। तुम सहायक क्रिया बताओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस अभी जो। इज, एम, आर। वेरी गुड। इज, एम, आर। आर। इज, एम, आर कहाँ लगता है पता है? इज कहाँ लगता है? इज एक वचन में। वेरी गुड, एम लगता है मैं में। वेरी गुड। आर लगता है बहुवचन में। आर लगता है बहुवचन। बहुत सही जवाब। और मुख्य क्रिया में क्या लगाते हैं तुम बताओ?
हाँ ING लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ING लगाते हैं। तो बहुत अच्छा, आप लोग सीख गए हो ना। तो अब टेंस पूछ लिया जाए आपसे, सबसे पूछें, बताओगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो तुम बताना पहले, तुम बताओ, बताओगे? बताओ। वह खेल रहा है। ही प्ले गलत जवाब, वह खेल रहा है। ही प्ले अभी हाँ बताओ। He is playing. वेरी गुड, ही इज प्लेइंग। क्या होगा? ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। इज के बाद क्रिया में ING नहीं लगाया था बेटा, आपने यही सुन रहा है, इसका मतलब तुम ठीक से सुन नहीं रहे हो, है ना? चलो कोई बात नहीं, अब तुम बताओगे, तुम बताओगे टेंस? चलो बताओ, तुम बताओ। मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम बहुत सही, am reading. वेरी गुड, सही जवाब। आई एम रीडिंग, आई एम देखो ये हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे, इनको टेंस का ज्ञान हो गया। इनकी मैं प्रतिदिन क्लास लेता हूँ 10 मिनट 5 मिनट की, और अभी छुट्टियाँ चल रही तो मैं सोच रहा हूँ अपने गांव के बच्चों को शिक्षित करूँ, और ये देखो एक बार के बताने में समझ भी जाते हैं सब। ठीक है, चलो एक और टेंस पूछूंगा तुमसे, बताओगे बेटा? Yes, sir. तुम बताओ बेटा। वे बैठे हैं। दे आर सिटिंग, वेरी गुड, सही जवाब। दे आर सिटिंग, बहुत सही। इसका मतलब आप सब समझ रहे हो ना? Yes, sir. अच्छा एक बात और बता दूं बेटा, जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, जो कंटीन्यूअस शब्द होता है ना, ये कार्य की निरंतरता को बताता है। किसको बताता है? मतलब इसमें काम का जारी होना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? काम का जारी होना. ठीक है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान हमने बता दिया, सहायक क्रिया हमने बता दिया, ठीक है, और हमने एक दो टेंस भी बता दिए। एक बात और सुनो, अगर वाक्य नकारात्मक आ जाए, नकारात्मक, नकारात्मक मतलब जौने वाक्य में नहीं लगा हो, का लाग हो, तो जे में नहीं लाग हो वो नकारात्मक हो जी, का हो जी? नकारात्मक. जैसे मैं कह दूं मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आई एम नॉट रीडिंग। अगर नकारात्मक आ जाए तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लागी, का लागी? Not. इज एम आर के बाद नॉट लगेबे, ठीक है। और एक बात सुनो, अगर शुरू में क्या लाग हो, का लाग हो, क्या? तो उस क्या के बड़े सहायक क्रिया शुरू में लागी, का लागी? सहायक क्रिया. भाई चाहे जौन टेंस लिखा हो, जब शुरू में क्या लाग रहा था तो सहायक क्रिया लगाई जाती। जैसे हम कह दे क्या मैं खड़ा हूँ, तो जब शुरू में क्या है तो कर्ता क्या है? आई है, तो लगेगा आई एम। शुरू में क्या लगेगा? आई एम आई स्टैंडिंग। क्या होगा? आई एम आई स्टैंडिंग। समझ गए ना? और एक बात सुनो, अगर बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आ जाए, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो बीच में क्या आ गया ना? तो जब बीच में क्या शब्द आ जाता है बेटा, तो पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखा जाता है। जैसे बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आ जाए, तो पहले आपको क्या, क्यों, कैसे, कब की अंग्रेजी लिखना है। मतलब जब मैंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तो पहले लिखो व्हाट, क्या लिखो? एक के बाद लगाओ सहायक क्रिया, का लगाई? सहायक क्रिया वही इज एम आर है ना। तो कर्ता अगर एक वचन का हो तो इज लगा दो, बहुवचन का हो तो आर लगा दो, मैं आ जा तो एम लगा दो। तो मैंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तो पहले व्हाट लगाएंगे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं बेटा, उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो वो सेंटेंस हमारा गलत माना जाता है। ठीक है बच्चों? इस प्रकार से आपको आज हमने कौन सा टेंस पढ़ाया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान भी समझ गए आप लोग, सहायक क्रिया भी समझ गए, एक दो छोटे छोटे हमने टेंस भी देख लिया, तो हमें पूरा भरोसा हो गया कि आपको ये टेंस अच्छी तरह समझ में आ गया। तो बच्चों आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी। थैंक यू बेटे, बेस्ट ऑफ लक बेटा, खूब पढ़ो खूब बढ़ो, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।